मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के स्थानीय बाजारों पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर कारोबारियों और उद्योग जगत पर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि व्यापारी बर्बादी की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े दवा और मेडिकल उपकरण बाजार भागीरथ पैलेस में इस संकट की झलक साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ के व्यापारियों के मुताबिक कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने से प्लास्टिक और केमिकल आधारित उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उसका सीधा सीधा असर मेडिकल उपकरणों पर पड़ता है। इंजेक्शन की सुई, थर्मामीटर और बीपी मॉनिटर जैसी जरूरी चीजों की थोक कीमतों में 5 से 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑल इंडिया मेडिकल सर्जिकल एसोसिएशन के मुताबिक अभी यह असर थोक बाजार तक सीमित है, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक बनते रहे तो आम उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक महंगा होने से लागत बढ़ गई है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। इस संकट का असर सिर्फ मेडिकल सेक्टर तक सीमित नहीं, ड्राई फ्रूट्स के बाजार में भी भारी उछाल आया है। ईरान से आने वाला पिस्ता, किशमिश, अंजीर और खजूर जैसे सूखे मेवों की कीमतों में 30 से 40% की वृद्धि हो चुकी है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, एल्यूमीनियम और अन्य औद्योगिक कच्चे माल भी महंगे हो गए हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। निर्यात क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं है। दुबई के जरिए यूरोप और पश्चिम एशिया तक जाने वाले भारतीय उत्पादों की कमाई प्रभावित हो रही है। सप्लाई चेन में आई रुकावटों की वजह से चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में चिंता का माहौल बना हुआ है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI के मुताबिक अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दिल्ली में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती लागत, घटती सप्लाई और अनिश्चित बाजार हालत ने कारोबार को गंभीर संकट में डाल दिया है। कपड़ों के व्यापार पर भी इस युद्ध का साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। जीन्स के कारोबार में इस युद्ध ने काफी बुरा असर डाल दिया है, जिसे लेकर अब जीन्स के कारोबारी भी काफी परेशान हैं। डायरेक्ट आज क्या चल रहा है, ईरान और अमेरिका के इजराइल के बीच में क्या युद्ध हो रहा है, इसका परिणाम डायरेक्टली हमारा बಳ್ಳारी जीन्स का इंडस्ट्री पे असर हो रहा है। क्यों बोले तो हमने बाई प्रोडक्ट आके केमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट इधर हाइसो स्टॉक को रातें रात जंप कर दिए, तो 50% से 100% जंप होगा रेट। इसलिए हम ना पैंट मेकिंग में एक पैंट के पीछे 100 रुपए से 200 रुपए एडिशनल खर्चा हो रहा है पैंट बनाने के लिए। बहुत तकलीफ हो जा रहा है सर। क्यों बोले तो हमें ये रमजान के लिए, उगादी के लिए 4-5 महीने के पीछे ऑर्डर्स लिए थे। उस दिन ये सब भी हमें पता नहीं था, ये ऐसा जंग आएगा, जंग लड़ेंगे दुनिया में, हमको केमिकल के ऊपर वो परिणाम गिरेगा। लेकिन आज का परिस्थिति देखे तो हम दे सकते भी नहीं, प्लांट रख सकते भी नहीं हमारे घर में। बिदर की तारीखी सनद है, इसको 500 साल से लेके चल रहे हैं कारीगर। बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ये पूरा हाथ से काम होता है। इसमें जीरो मशीन वर्क होता है, पूरा हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, एक आर्ट का काम होता है, कला का काम होता है, फन का काम होता है। इसको चाहने वाले बाहर के सिया लोग होते हैं, जो यूरोप कंट्री के लोग आते हैं, इसको पसंद करते हैं। उन्होंने जंग चल रही, ईरान इसराइल अमेरिका की जंग चलने से हमारा कारोबार को लोग नहीं आ रहे लेने के लिए, इसलिए ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, इसलिए कारीगर बहुत परेशान है। ये कारोबार ठप पड़ गया है। ये यूरोप कंट्री में जो आप आर्ट बनाते हैं, इसको सोने के काला सोना बोलते हैं इसको सर? हाँ, उसको काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये सोने के भाव में रख के तोल के जो है उन्होंने पैसे हमको इसकी मजदूरी और इसका रॉ मटेरियल देते हैं, तोल के देते हैं। पहले जमाने से आज तक जो है ऐसे चलते आ रहा है। आपका नाम सर? मोहम्मद सिराजुद्दीन।
नमस्कार। सर बोलिए, ये जो ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है उसके इफेक्ट बिजली आर्ट के ऊपर भी गिरा है, कैसा गिरा है? ये बहुत सारा अभी तो बहुत सारे इफेक्ट गिरा है सर। जैसे ये बिदरी काम वर्ल्ड फेमस काम जाना जाता है। जैसे हिस्टोरिकल 600 साल पुराना बिदरी आर्ट है जो रिलेटेड बीदर के जो फोर्ट है बहमनी किंग से 600 साल से पुराना ये चला आ रहा है। इसमें ज्यादातर डिमांड बाहर देश में जैसे यूरोप में ब्रिटेन कंट्री में इसका बहुत सारे डिमांड है। जैसे यहाँ से जो हमारे जो प्रधानमंत्री जाते हैं, जो डेलीगेट जाता है, इसमें बहुत सारा गिफ्ट जो दिया जाता है हमारा हस्तकला का जो बिदरी आर्ट है वही ज्यादातर दिया जाता है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, जो अभी जो जंग चल रहा है, जो वार चल रहा है 15 दिन से, इसमें हमको बहुत सारा एक 50% इफेक्ट गिरा है। क्योंकि जो भी चीज हम बना रहे हैं जो बाहर मतलब कोई NRI होंगे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, एक्सपोर्ट होने हो रहा ही नहीं, सप्लाई भी नहीं हो रहा, इसलिए उसमें और चांदी भी जो है ना 3000 3,500 तक आसपास आने से बहुत इसका इफेक्ट गिरा है। और जो बाहर देश में इसको जो एक तरह काला सोना माना जाता है, मतलब एक ब्लैक गोल्ड जैसे जिंक मेटल के ऊपर चांदी की नक्शीकारी होती है, जैसे इसको बाहर देश में ऑर्नामेंट के टाइप में ये शो पीस के जैसे यूज करते हैं। इसलिए इसको ये वार की वजह से हमारे को बहुत सारे आर्टिजन को और हमारे जो काम करते हैं हमारे को बहुत इफेक्ट हो रहा है। इसमें ये हुआ तो अच्छा, ये ज्यादातर यूरोप कंट्री से ब्रिटेन US को ज्यादा जाता है इसका। जो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे जैसे 200-500 पीस ऑर्डर आता था, अभी रिसेंटली उसका बहुत सारे इफेक्ट 50% तक इफेक्ट गिरा है इसका। बंद हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया। जो भी है लोकल में ही थोड़ा बहुत हम बेच सकते हैं, क्योंकि पहले ही कीमती आइटम है ये, मतलब चांदी का इनले होने से इसका बहुत वैल्यू है, बट अभी जो रिसेंटली होने से बहुत मुश्किल हो गया है वार जोन से। ये किस तरह बनाते हैं उसका थोड़ा एक्सप्लेन करते सर। ये जो मेन मूल जो मेटल रहता है, ब्लैक मेटल रहता है, जिंक एंड कॉपर रहेगा, उसके ऊपर सिल्वर इचिंग जो हाथ से डिजाइनिंग करके कार्विंग करके इसके अंदर प्योर चांदी से वैसे ठोक के इसको पूरा डिजाइन करके इसको आकृति दिया जाता है। इसका पूरा में जो है ना चांदी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सर अभी प्रॉब्लम क्या हो गया बोले तो, एक तो मार्केटिंग जो रमजान है, उगादी है, 2 सीजन है हमारा, बड़ा सीजन, दोनों का ऑर्डर लेने को आए थे हमें। जो ऑर्डर ले के कॉस्ट उससे 50 रुपीज 60 रुपीज ज्यादा हो जा रहा था। अभी वो रेट में दिए तो पार्टी माल लेते, नहीं तो पार्टी माल नहीं लेते। अब उन्होंने हमें उनको बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए आगे पीछे करके ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बोले तो हमें भी सेल नहीं कर सकते। अब हमें सेल नहीं करे तो माल स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारा कौन सा भी सीजन नहीं है, 4-5 महीने तक का पूरा अन सीजन है, सीधा फिर गणेश से रहता सीजन। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।